हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम थ्योरम का भी वीडियो चाहिए, तो आपकी डिमांड पर मैं आज लेकर आई हूं अपने 10th जीएसईबी की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बनती है वो। और ये जो थ्योरम्स हैं ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही बच्चों के लिए है, क्योंकि जो थ्योरम्स है वो दोनों में कॉमन ही होती है। इतनी थ्योरम्स अगर आप कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन सेक्शन सी में और एक क्वेश्चन सेक्शन डी में तो कंफर्म ही है ना। इसके बाहर कोई भी थ्योरम नहीं पूछी जा सकती है। तो अब हम ये सारी थ्योरम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको भी मेरे साथ साथ ये थ्योरम सॉल्व करनी है। नोटबुक और पेन लेकर बैठना, मैं यहाँ समझाती जाऊंगी, आप भी लिखते जाना ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 जीएसईबी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो पहली थ्योरम है यहाँ पर, prove that the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। अगर एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर हम सर्कल तक टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। थ्योरम की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका लिखने का तरीका सही होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है, फिर आप लिखेंगे कि आपको क्या प्रूफ करना है, फिर आपका प्रूफ चालू होगा और लास्ट में हेंस प्रूफ। थ्योरम को लिखने का तरीका ध्यान रखना, क्योंकि 3 मार्क्स की थ्योरम होगी। एक थ्योरम कुछ ऐसी भी है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो सीधा लिख दिया, 1-2 लाइन में प्रूफ हो गया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप देखना कि मैं यहाँ पर कैसे लिख रही हूँ। समझ में आ गया ना क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले P is a point, ऐसे लिखेंगे गिवन P is a point lying in the exterior of a circle with center O। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और P पॉइंट है जो कि एक्सटीरियर में है। Tangents from P to a circle touch the circle at Q and R। यहां पर ये सर्कल को टच कर रहा है Q पर और ये टच कर रहा है R पर। ओके, अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि PQ इज इक्वल्स PR, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, चलो नाउ क्या करेंगे, ज्वाइन। अब हमारा प्रूफ चालू हो रहा है, ज्वाइन OP OQ एंड OR। तो OP OQ, ये देखो OP OQ और OR, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, तो इधर देखो ये है रेडियस और ये है टेंजेंट। अपने ने थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, यानी कि 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 वो पूरी की पूरी आपको थ्योरम भी लिखनी है। एंगल PQO यानी PQO और एंगल PRO ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दे आर राइट एंगल्स बीइंग एंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि ये एंगल बने हैं टेंजेंट और रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, सीधा सीधा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, इसलिए ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, देखो 90-90 था, अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR, इन दोनों में ये 90 है, ये 90 है, यानी कि यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी हम लगा सकते हैं। RHS कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि जो हाइपोटेनियस है वो इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस, यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन है। और एक साइड की बात करें तो ये OQ इसी सर्कल का रेडियस है और OR भी इसी सर्कल का रेडियस है, तो हमको एक साइड भी इक्वल मिल गई। ठीक है, इन ट्राइंगल कौन सा एंगल है, PQO इक्वल्स PRO इक्वल्स 90 डिग्री। ठीक है, फिर OP इक्वल्स टू OP, क्योंकि ये कॉमन साइड है, रीजन लिखते जाना है। फिर OQ इक्वल्स टू OR, रीजन क्या लिखेंगे, ये है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर बाय RHS congruency triangle POQ is congruent to triangle POR। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles, therefore by CPCT PQ is equals to PR। Done, hence proved। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम,
अब हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो एक सर्कल है, उसमें हमने एक डायमीटर बनाया, तो डायमीटर के एंड्स पर हम जो टेंजेंट्स बना रहे हैं, ये टेंजेंट्स एक दूसरे से पैरेलल हैं, ये हमको प्रूफ करना है। समझ में आया क्वेश्चन? चल अब हम देखेंगे गिवन क्या है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो ये है सर्कल और ये सेंटर ओ हो जाएगा, एंड डायमीटर ए बी, तो ये पूरा डायमीटर है, ये ए यहाँ पे नाम दे देते हैं और ये बी। लेट पी क्यू बी अ टेंजेंट एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका नाम है पी क्यू, और बी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका नाम क्या है? आर एस, तो यहां लिख देंगे आर एस। ओके, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये पी क्यू और ये आर एस पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। नाउ प्रूफ में क्या होगा, स्टार्ट करेंगे। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम यहां लिखेंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, देयरफॉर ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू और ओ बी परपेंडिकुलर आर एस, यही मतलब हुआ। ये रेडियस है, टेंजेंट है, तो ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू और ओ बी परपेंडिकुलर आर एस। अगर इतना है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, देयरफॉर कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला ओ बी एस इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी एस, और ये कितना है? 90 डिग्री। इतना समझ में आया? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये तो हमको थ्योरम ही बताती है कि रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 और ये भी 90, तो एंगल ओ ए पी 90 और एंगल ओ बी एस 90। अच्छा, अब हम ये जो एंगल है ओ ए पी को हम बी ए पी भी लिख सकते हैं। ऑल्सो ओ ए पी को हम एंगल बी ए पी इक्वल्स टू, क्यों? देखो ये डायमीटर है, तो जिस लाइन पर O पॉइंट है उसी लाइन पर B पॉइंट भी है, तो ओ ए पी की जगह बी ए पी लिख दो तो भी चलेगा। सो बी ए पी इज इक्वल्स टू, अब ओ बी एस की जगह ए बी एस लिख देंगे, इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एस। ठीक है, ये दोनों क्या है? इक्वल एंगल्स हो गए, ठीक है, जो कि क्या है? 90 डिग्री है, ए बी एस। नाउ फॉर, अब हम क्या लिखेंगे? फॉर लाइन्स PQ and RS, transversal is AB, for line PQ and RS and transversal AB, ये जो है ना एंगल BAP and angle ABS are pair of alternate interior angles। ठीक है, ये दोनों और ये ट्रांसवर्सल, तो हमने ना 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल ABS, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स कर दो। अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। देयरफॉर PQ is parallel to RS, hence proved। है ना, देखो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं था, हमको देखकर ही समझ में आ रहा था, लेकिन लिखने के आपको मार्क्स मिलेंगे। एक बार फिर देखना है तो देखो गिवन क्या था? डायमीटर है, फिर दो लाइंस के नाम लिखना है, फिर रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर रहता है, तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये 90, ये 90, इसका नाम OAP, फिर BAP लिख देंगे, इसका नाम OB, फिर ABP लिख देंगे, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनते हैं। अगर ये इक्वल है यानी कि ये दोनों जो लाइन है वो क्या हो गई? पैरेलल। क्लियर? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज शोन इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स विद सेंटर्स O1 एंड O2। तो दो सर्कल्स है और दोनों का जो टेंजेंट है वो कॉमन है। इसके लिए टेंजेंट हो जाएगा PB और PD और इसके लिए टेंजेंट हो जाएगा PA और PC। क्लियर इतना? एंड डिफरेंट रेडियस, दोनों जो सर्कल है उनके रेडियस क्या है, अलग है, दिख ही रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है। हमको प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल्स टू CD, यानी कि ये AB इतना, AB इज इक्वल्स टू CD, हमको ये प्रूफ करना है। समझ गए? चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियस। दोनों के रेडियस कैसे है, अनइक्वल है। हमको प्रूफ करना है कि AB और CD इक्वल है। ओके चलो अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। नाउ यहां पे भी एक थ्योरम जो सबसे पहले हमने प्रूफ किया वो थ्योरम यहां पे लगेगी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अगर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होते हैं, देयरफॉर फॉर लार्जर सर्कल इसके लिए टेंजेंट क्या है, AP और AC। तो AP इक्वल्स टू AC, ये हो गया हमारा पहला। फिर फॉर स्मॉलर सर्कल इसके लिए टेंजेंट हो गया PB और PD। ठीक है, इसके लिए हो जाएगा PA और PC। गलत लिखा है क्या, PA और PC। बड़े वाले सर्किल के लिए टेंजेंट हो जाएंगे PA और PC और छोटे वाले के लिए हो जाएंगे PB और PD। डन, ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करो, PA माइनस PB इज इक्वल्स टू PC माइनस PD। देखो जरा यहाँ क्या आता है, PA यानी कि ये पूरा, PA में से हमने PB माइनस कर दिया यानी कि ये माइनस कर दिया, तो बचा क्या, AB बचा यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे देखो PC यानी कि ये पूरा, इसमें से PD माइनस कर दिया यानी कि ये माइनस कर दिया, तो बचा क्या, CD। ओके, सो PA माइनस PB ये हो गया AB इज इक्वल्स टू PC माइनस PD, ये हो गया CD। हेंस प्रूव्ड। डन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। दो सर्कल है, दोनों का जो टेंजेंट है उसका जो पॉइंट है वो एक ही है, तो दोनों के टेंजेंट्स इक्वल है ऐसा हमको लिखना है। उसके बाद दोनों को माइनस कर दो, तो इसमें से ये जाएगा AB बचेगा, इसमें से ये जाएगा CD बचेगा, खत्म। AB इक्वल्स टू CD। क्लियर? बढ़े आगे, चल। फोर्थ है, अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, प्रूफ दैट AB प्लस CD यानी AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल, ये कॉपी कर दोगे तो भी चलेगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle, circumscribing a circle। ठीक है, टू प्रूफ हमको क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ऐसा मत सोचो क्यों इतना सारा लिखना फालतू का, मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा। ओके, अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, यहां पे ना बात हो रही है टेंजेंट्स की, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल तक बना ये टेंजेंट है, तो ये इक्वल होंगे। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बता देंगे ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। समझ में आ गया, ये इक्वल्स हैं। तो लिखते हैं यहां पर अब, सिंस टेंजेंट्स
tangents drawn from an external point from an external point are equal, ठीक है, are equal, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, ए से चालू करेंगे, therefore AS equals AP, फिर B, BP, BQ equals BP, BQ equals BP, फिर CR equals CQ equals CR, CQ equals CR, और फिर यहां आ जाएगा D, तो हो जाएगा DS equal DR, DS equal DR, ये 1 2 3 ये 4, ठीक है, ये हो गई। अब क्या करेंगे, एडिंग ऑल दी 4 इक्वेशन, एडिंग दी 4 इक्वेशंस, इन सबको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ इस साइड, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस CQ प्लस DS इज इक्वल्स टू, इस साइड का ऐड कर दो, AP प्लस BP प्लस CR और DR प्लस CR और DR, ठीक है। चलो अब AS कहाँ है, AS ये रहा, AS में DS ऐड कर दो तो AD बन जाएगा, तो ये है AS और ये DS, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या बन गया, BC बन गया, इज इक्वल्स टू AP प्लस PB, तो AP प्लस PB ये क्या बन गया, AB बन गया, फिर CR और DR ये दोनों, CR और DR ये क्या बन गया, CD बन गया, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD, लिख देते हैं लास्ट में, देयरफॉर इस फॉर्म में लिख दो, AB प्लस CD ये आ गया, AB प्लस CD, और ये क्या है, AD प्लस BC ये हो गया AD प्लस BC, देयरफॉर AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड, है ना, एकदम सिंपल है ना, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये। तो इस तरीके से कौन सा थ्योरम इस्तेमाल किया, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसका यूज करके 4 इक्वेशन बनाई, सबको ऐड किया, लास्ट में हमको मिल गया AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो पूरा इसी से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूं, क्या करना है, गिवन टू प्रूफ, इधर तक जो थ्योरम हमने किया है ना, यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा, आपको बता देती हूँ क्या है। A parallelogram ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that ABCD is a rhombus. हमको क्या प्रूफ करना है कि ABCD एक rhombus है। तो इधर पर given जो है ना, given में आपको क्या लिखना है कि a parallelogram, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना एग्जाम में, मैं यहां लिख रही हूं, a parallelogram ABCD circumscribing a circle, ठीक है, विथ सेंटर भी है ना, लिख दो, तो विथ सेंटर O, ओके। टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ये होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी। तो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमको इतना तो पता है कि AB DC के बराबर है और AD BC के बराबर है, लेकिन क्या ये AB और ये BC इक्वल है? अगर AB और BC इक्वल हो गया, यानी कि चारों साइड्स इक्वल होगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ओके, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करने के लिए जो पहले वाला है ना, वो पूरा एज इट इज आपको लिखना है, पूरा एज इट इज। यहाँ पे पॉइंट्स दे दो, मैं पॉइंट्स यहाँ पे क्या दिए थे, PQRS, तो P हो जाएगा Q, हो जाएगा R और ये S, ठीक है, पूरा सेम यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर
यहां तक ये पूरा सेम आपको लिखना है ना। हम इधर तक पहुंच जाएंगे कि ए बी प्लस सी डी, क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही है ना, बस आगे का स्टेप क्या करना है वो बता रही हूँ। तो हम कहाँ पहुंच गए कि ए बी सी डी इक्वल्स ए डी बी सी, इतना लिख लो। ये पूरा आपने कर लिया। फिर लास्ट में अपने पहुंच गए कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू सी बी प्लस ए डी। ठीक है, इतना पहुंच गए। अब आगे क्या करना है वो देखो। पैलोग्राम है ना ABCD, तो सिंस ABCD is a parallelogram, therefore opposite sides are equal, तो AB equals CD हो जाएगा एंड AD equals CB हो जाएगा। डन। अब ये वैल्यूज हम यहां पर रख देंगे, तो AB प्लस CD की जगह क्या लिखे, AB लिखेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल्स टू CB AD और CB। तो देखो AD एज इट इज और CB की जगह क्या लिख सकते हैं, AD। समझ में आया ना, AD उतारा, फिर जो CB है CB की जगह क्या लिख दिया, AD लिख दिया। तो यहां हो गया 2AB इज इक्वल्स टू 2AD। दोनों जगह से 2 कैंसिल कर दो, तो हमको मिला AB इज इक्वल्स टू AD। मिला कि नहीं मिला, AB इक्वल्स टू AD। एडजेसेंट साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। नाउ जो AB है वो CD के बराबर है और वो AD के बराबर भी है ना। तो AB इक्वल्स CD तो पहले ही पता था, फिर AB इक्वल्स AD ये भी आ गया, और AD किसके बराबर होता है, अपोजिट साइड, नीचे लिखना पड़ेगा। AB इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन अभी हमने यहां देखा कि AB और AD भी इक्वल हैं, तो इज इक्वल्स टू AD, और AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो यहाँ पे चारों साइड्स जो है वो इक्वल हो गई। देयरफॉर ABCD is a rhombus, hence proved। ठीक है, समझ में आया। फिर से देख लो एक बार कि इधर से लेकर इधर तक ये पूरा आपको सेम एज इट इज यहाँ प्रूव करना है। उसके बाद ये पैरेललोग्राम है, फर्क क्या है कि इधर है ये क्वाड्रिलेटरल है, ओके, पर यहाँ ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लिख दो। बाकी ये जो फंक्शन है ये पूरा सेम, ये जो फंक्शन है ये पूरा सेम रहेगा, ओके। तो अब आगे ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो इसलिए AB इक्वल CD और AD इक्वल CB, ओके। तो यहाँ आ गया 2AB 2AD, 2 कैंसिल, AB इक्वल्स AD बचा, AB इक्वल्स AD, एडजेसेंट साइड इक्वल है, सामने सामने तो इक्वल थी, यानी कि चारों साइड्स इक्वल है, तो ये हो गया एक रोम्बस। क्लियर। चलो नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 6 पर आ चुके हैं। प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल is supplemented to angle subtended by a line segment joining the point of contact at the center। क्या मतलब हुआ कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स है, इनके बीच का एंगल यानी कि ये हुआ, ठीक है। टू टेंजेंट्स है, इनके बीच का एंगल यानी कि ये, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेगमेंट यहां पर एंगल बना रही है और जो दोनों टेंजेंट्स का मिलकर एंगल बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो जो एंगल है उनका सम क्या है, 180। समझ में आया। इन शॉर्ट हमको ये प्रूव करना है कि दो टेंजेंट्स तो एंगल बनाते हैं, दो टेंजेंट्स का बाहर का एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो 180 है। ये हमको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज गिवन, तो सर्कल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, तो ये T हो जाएगा, तो ये TP हो गया और ये TQ हो गया, वेयर P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, डन है। फिर हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल POQ, तो देखो POQ यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल PTQ
PTQ यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 180। ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ में ये क्या हो गया, कितनी साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, यानी कि ये क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल हुआ। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। ओके, ट्राइंगल का कितना होता है 180 होता है, क्वाड्रिलेटर का होता है 360, उतना याद रखना। यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग सकती है, जहां पर भी रेडियस और टेंजेंट आएंगे तो एक ही चीज होगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो एज पर थ्योरम 10.1 टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या बना रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं। ये देखो ये 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इन ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया ना, तो इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ एंगल TPO इक्वल्स टू एंगल, अलग अलग लिखते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस है, तो एंगल TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे कि OP परपेंडिकुलर टू TP। फिर सिमिलरली एंगल TQO, कौन सा एंगल TQO, ये वाला TQO इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा कि OQ जो है वो परपेंडिकुलर है TQ से। डन, इसको मान लो x और इसको मान लो y, और प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल T, नाम लिखते हैं पूरा, एंगल PTQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल TQO और प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। चारों एंगल्स 360 डिग्री, जिसमें से एंगल PTQ इसको हमने x माना है, प्लस TPO ये दोनों तो 90 है ना, तो 90 प्लस 90 प्लस ये हो गया, ये भी हो गया। अब POQ को हमने y माना है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। डन, तो हो जाएगा x प्लस y प्लस 180 इक्वल्स टू 360। Therefore x plus y is equals to 360 minus 180. Therefore x plus y is equals to 180, और हमको यही प्रूफ करना है, दोनों एंगल का जो सम है वो क्या है 180, x प्लस y। अब x नाम क्या था, x का नाम था PTQ। Therefore एंगल PTQ प्लस एंगल POQ is equals to 180 degree, hence proved। ओके, समझ में आया। तो इन दोनों एंगल का जो सम है PTQ और POQ, ये दोनों हो गया 180, यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। डन, चलो नेक्स्ट। सेवेंथ थ्योरम है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या प्रूव करना है, सीधा सीधा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये थ्योरम हमको यहाँ पे प्रूव करनी है। तो इधर पे ये फिगर बनाएंगे, गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और जो टेंजेंट है वो क्या है x y एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, और सर्कल और टेंजेंट जहां टच करते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, P हो गया। हमको प्रूफ करना है कि जो OP है ये XY से परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर टू XY, ये प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बता देती हूँ, एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ OQ, ठीक है, और इस तरीके से कि वो सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, M पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो देखो ड्रॉ OQ such that it intersect the circle, it intersects the circle at point M, ठीक है, at point M। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जो OM है वो छोटा है और जो OQ है वो बड़ा है। ठीक है, हमने ये OQ बनाई, तो ये जो OQ है ये OM से बड़ी है। Therefore इधर पे लिखेंगे कि OM
या OQ इज ग्रेटर देन OM, ठीक है, OQ इज ग्रेटर देन OM। और दूसरी बात, सेंटर से सर्कल पर कहीं पे भी लाइन बनी हो तो वो क्या होता है, रेडियस होता है ना, तो ये OM क्या हो जाएगा, रेडियस। नाउ OM इज इक्वल्स टू OP, क्यों, क्योंकि ये दोनों हैं रेडियस। देयरफॉर अगर OQ OM से बड़ा है तो OQ जो है वो OP से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि अगर हम OP के अलावा कोई भी लाइन टेंजेंट पर बनाते हैं तो वो हमेशा OP से बड़ी ही होगी। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट, यहाँ लिख दो, दिस इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट ऑन XY, ठीक है। सर्कल सेंटर से कोई भी लाइन बना दो, कहीं पे भी लाइन बना दो, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे बना दो, कहीं पे भी बना दो, वो सारी लाइन जो है वो OP से क्या होंगी, बड़ी ही होंगी। यानी कि हेंस OP इज द शॉर्टेस्ट साइड, OP इज द शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड क्या है, OP, और OP क्या है, रेडियस। देयरफॉर OP is perpendicular to XY, यानी कि OP is perpendicular to tangent, hence proved। ठीक है, समझ में आया, था ना, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट, थ्योरम 8 है कि टू टेंजेंट्स TP TQ आर ड्रॉन, तो ये TP और ये TQ, और सेंटर क्या है इसका, O है, एक्सटर्नल पॉइंट। प्रूव दैट एंगल PTQ, तो PTQ यानी कि ये वाला एंगल इज टू एंगल OPQ, डबल ऑफ एंगल OPQ, यानी कि ये इस एंगल का डबल करो तो हमको ये वाला एंगल मिलेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो इधर पर गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O विद टेंजेंट TP एंड TQ वेयर P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतना हमने कर दिया। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल्स का डबल है, ओके, ये प्रूव हमको करना है, ध्यान से देखना। नाउ एज पर थ्योरम 10.2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि TP और TQ क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, सो इन ट्राइंगल, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखो, ये अभी छोड़ो, ये वाला ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल PTQ TP equals TQ, therefore angle TPQ is equals to angle TQP। और इसका रीजन क्या होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 9th में पढ़ा था, ये दोनों, ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ओके, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। डन। सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल यानी कि TPQ और TQP ये दोनों इक्वल हैं, समझ गए। अच्छा, अब ये जो एंगल है ना, ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरे एंगल में से अगर हम ये माइनस कर दे तो ये एंगल आ जाएगा, तो इसलिए एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TPO, ये पूरा एंगल TPO माइनस एंगल OPQ, ठीक है। अच्छा, अब हम तीनों एंगल को ऐड करेंगे और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर कौन सा एंगल, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये पूरा क्या होगा, 90 होगा। एंगल TPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे कि OP परपेंडिकुलर था TP के,
ठीक है, इतना आ गया। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इन तीनों एंगल का सम करना है, ये 1, ये 2 और ये वाला 3। तो देखो ये जो एंगल है ना 3 वाला, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये पूरा 90 में से ये वाला एंगल अगर हम माइनस कर दें OPQ तो आ जाएगा। तो उससे पहले वो वाला देखना, एंगल QPT, एंगल QPT is equals to QPT is equals to 90 minus OPQ equals to 90 minus एंगल OPQ। डन। अब देखो ये दोनों सेम है, QPT और PQT दोनों इक्वल है, देयरफॉर एंगल PQT ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल OPQ। एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल का सम कर दो। तो पहला है एंगल PTQ प्लस एंगल QPT प्लस एंगल QPT हो गया ना PQT, एंगल PQT इक्वल्स टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है 180 डिग्री। नाउ एंगल PTQ एज इट इज लिखेंगे और इन दोनों की जगह QPT PQT इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस एंगल OPQ, फिर से प्लस 90 माइनस एंगल OPQ इक्वल्स टू 180। नाउ एंगल PTQ 90 प्लस 90 कितना होता है 180 माइनस 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 प्लस और कितना हो जाएगा 2 एंगल OPQ। दो बार है ना OPQ तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा, तो हो जाएगा -2 एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 180। यहाँ 180 है, यहाँ भी 180 है, कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचा एंगल PTQ, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2 एंगल OPQ, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? हमको यही प्रूव करना था कि PTQ इज डबल ऑफ एंगल OPQ। तो कौन सा है ये रहा OPQ, इस एंगल का डबल करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, ये हमको प्रूव करना था। क्लियर? समझ में आया? ओके, एक बार फिर से देख लो, ये यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट था T, तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। हमने सिर्फ पहले ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद ये पूरा 90 था, ये पूरा 90 है, तो 90 में से अगर हम ये वाला एंगल हटा दें तो ये मिल जाएगा, तो हमने वही किया। देखो 90 माइनस OPQ, अब ये और 3 और 2 जो है वो सेम है, तो 90 माइनस OPQ 2 बार लिख दिया और फिर सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा PTQ इक्वल्स एंगल 2 एंगल OPQ। क्लियर? चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, अ सर्कल इज टचिंग द साइड ऑफ BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P। तो ट्राइंगल ABC, ये सर्कल यहाँ पे इसको टच कर रहा है एट पॉइंट P, फिर AB एंड AC इनको एक्सटेंड किया है और QR इसको Q तक लेके गए और इसको R तक, इस तरीके से इसने सर्कल को टच किया। हमको प्रूव करना है कि AQ इज हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इधर पर एक ही थ्योरम से सॉल्व होगा। सो सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट are equal, therefore हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट्स, ये देखो ये छोटा वाला टेंजेंट्स ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BQ इक्वल्स BP, BQ इक्वल्स BP, फिर उधर से भी CP इक्वल्स CR, और फिर ये एक्सटर्नल पॉइंट A भी तो है और ये पूरा टेंजेंट, तो AQ इक्वल्स AR, AQ इक्वल्स AR। अब हम AQ को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BQ, AB प्लस BQ
और AR को लिख सकते हैं हम AC प्लस CR। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे BQ और BP इक्वल है, BP और ये दोनों, ये और ये दोनों सेम है, तो इधर हम लिख सकते हैं AB प्लस BQ की जगह लिख दिया BP इक्वल्स टू AC एज इट इज, CR की जगह लिख दिया CP। देखो CR CP इक्वल है तो CR की जगह लिख दिया CP। डन, इधर इतना हो गया। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC लेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, तो फिर से बार बार यहाँ लिखना पड़ेगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AB एज इट इज प्लस BC को क्या लिख सकते हैं हम, BP प्लस CP और प्लस AC जो है वो तो वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर AB प्लस BP है, ये भी है AB प्लस BP, किसके बराबर है, AC प्लस CP के बराबर है, यानी कि इसको रिपीट कर दो तो भी एक ही बात है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AB प्लस BP और CP प्लस ACB क्या है, AB प्लस BP है तो दोबारा लिख दो AB प्लस BP। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 2AB प्लस 2BP। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ब्रैकेट में बचा AB प्लस BP। अब BP को हम BQ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है BP इक्वल्स टू BQ। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 2 AB प्लस BP की जगह लिख दिया BQ। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 2 AB प्लस BQ, AB प्लस BQ क्या होता है, AQ, 2AQ हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय 2 मतलब क्या होता है, हाफ, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू EQ। ओके, समझ में आया। तो इधर पे लास्ट में हम ऐसा लिख देते हैं, ये जो लिखा था ना ये, देयरफॉर AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में ना आया हो तो दोबारा से वीडियो पीछे करके इसको देखना, लेकिन करके जरूर जाना, खासकर स्टैंडर्ड वालों के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम। 10th क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द सर्कल। यानी कि अगर हम एक कॉर्ड के एंड से टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट सर्कल से इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, ये हमको प्रूव करना है। समझ में, यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो सेम है, ये प्रूव करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमको, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OA। ठीक है, रेडियस क्या है OA एंड AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये कॉर्ड है AB कॉर्ड हो गई, तो ये OA और OB दो रेडियस हो गए। PA एंड PB आर द टेंजेंट्स, तो ये पॉइंट क्या होगा, P होगा, तो PA एंड PB आर टेंजेंट्स। डन। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। सो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाले ट्राइंगल को ही कंसीडर करेंगे। ये वाले ट्राइंगल को देखो कि इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB OA इक्वल्स OB, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, दोनों रेडियस है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। ओके, नाउ
अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 9th में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, और रीजन में हम क्या लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, ये हमको मिल गया। अच्छा, अब हमने क्या देखा था एक थ्योरम में कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये यहां पर भी लगा दो जरा रूल। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये पूरा 90 डिग्री बनेगा। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट से, तो ये पूरा क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। समझ गए? चलो आगे देखेंगे। इधर ये 90 और ये 90। सो नाउ सिंस radius is perpendicular to the tangent, radius is perpendicular to the tangent, therefore angle OAP equals to angle OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री। और नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे कि OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB। इस वजह से ये दोनों जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल, और दोनों 90-90 है। अच्छा, अब इन दोनों एंगल्स को लिखो जरा। OAP इक्वल्स OBA OAP इक्वल्स OBP। ये दोनों जो एंगल्स हैं वो कौन से एंगल से मिलकर बने हैं, तो OAP जिसमें से एक एंगल ये है, ठीक है, ये वाला हो गया, और दूसरा एंगल ये वाला हो गया, तो इन दोनों को ऐड करके भी हम लिख सकते हैं। तो OAP कैन बी रिटन एज एंगल PAB प्लस एंगल OAB। इसी तरीके से नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं कि एंगल PBA प्लस एंगल OBA। तो एंगल PBA प्लस एंगल OBA। ठीक है, चलो हमने पीछे क्या प्रूफ किया था, देखो क्या प्रूफ किया था कि OAB इज इक्वल्स टू OBA, तो OAB इक्वल्स टू OBA, देयरफॉर एंगल PAB प्लस एंगल ये OAB है तो इसको हम OBA भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, हमने पहले बता दिया था, और PBA प्लस इसको एज इट इज OBA। अब दोनों साइड दो एंगल जो है वो कैसे है, इक्वल है, तो वो हो जाएंगे कैंसिल। OBA कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा कि एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBA। खत्म, हेंस प्रूव्ड। तो लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो एंगल है ये क्या है, इक्वल है। क्लियर, समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, जितने भी स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर करना, उनका आ सकता है ये। सो इफ ABC आर साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बनाना है, ऊपर लिखा हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस तरीके से बन जाएगा। वेयर C इज हाइपोटेनियस, तो ये जो है ये क्या है, हाइपोटेनियस हो गया C। फिर क्या बोला है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल व्हिच टचेस ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय, तो ये रेडियस है सर्कल का जो तीनों साइड को टच कर रहा है, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, सबको टच कर रहा है। प्रूव करना है कि रेडियस इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C डिवाइड बाय 2, A प्लस B माइनस C डिवाइड बाय 2, इस तरीके से हमको प्रूव करना है। ध्यान से समझना, सेंटर को हम मान लेंगे O। पहले तो डायग्राम समझ में आया ना कि जो सर्कल है तीनों साइड को टच कर रहा है, यानी कि वो अंदर होगा। अब हमने इस तरीके से रेडियस बना दिया, ये C है, हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है इसको हम मान लेते हैं B,
ओके, और ये वाला जो है इसको हम मान लेते हैं ए। डन। ये रेडियस है आर, ये भी हो जाएगा रेडियस आर। ओके, चलो अब इसको भी नाम देना है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ट्राइंगल का नाम क्या हो गया? ए बी सी। और ये पॉइंट हो जाएंगे डी ई और एफ। समझ में आया? ये जहां टच कर रहे हैं ना, ये डी ई एफ। डन इतना। चलो डायग्राम हो गया, लेबल। अब हम लिखेंगे कैसे? क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी वेर ए बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, ए बी सी हो गया, बी सी जो है वो ए। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, चेंज कर दो इसको। बी सी ए हो गया और सी ए यानी कि ये जो है ये हो जाएगा बी। डन। एंड अ सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल का जो सेंटर है वो है टचेस द ट्राइंगल एबीसी एट पॉइंट्स डी ई एफ। तो डी ई एफ इस तरीके से ये तीनों साइड को टच कर रहा है। क्लियर? यानी कि जो कंस्ट्रक्शन हमने किया वो यहां पर हमने लिखा है। Now, what we have to prove that R is equals to A plus B minus C divide by 2, ये प्रूफ करना है। Now, प्रूफ में क्योंकि देखो सर्कल है, ट्राइंगल है, एक ही चीज से शुरुआत हो सकती है, टेंजेंट वाला जो थ्योरम है उससे। सो वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसलिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो AE इक्वल्स AF हो जाएगा। Therefore, AE इक्वल्स AF। फिर B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BD इक्वल्स BF। BD इक्वल्स BF। ओके, और यहां पर C एक्सटर्नल है तो CE इक्वल्स CD। CE इक्वल्स CD। डन। अब दूसरी थ्योरम कि जो रेडियस है वो टेंजेंट से क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। तो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सिंस रेडियस is perpendicular to the tangent, OE perpendicular AC, OE perpendicular AC and OD perpendicular BC, OD perpendicular BC। ठीक है, तो यानी कि ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या हुआ वो बताती हूँ आपको। Therefore, एंगल OEC इक्वल्स एंगल ODC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कौन सा हुआ? एंगल CB। ऑल्सो एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चारों, ये क्या बचेगा? ये भी 90 होगा क्योंकि आप 360 माइनस 270 करोगे तो 90 ही बचेगा। तो ये जो है ना OECD, ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। ठीक है, ये दोनों साइड सेम है, ऊपर से सारे एंगल 90 डिग्री है। therefore OECD is a square। OECD is a square। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो यहां पर ये दोनों R है तो ये दोनों क्या हो जाएगी? ये भी R ले देंगे हम। अगर ये रेडियस है R और ये स्क्वायर है तो ये भी R हो जाएगा और ये भी R हो जाएगा। तो therefore CD is equals to CE is equals to R। डन। ओके, अब ये जो AC है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा क्या है? B है, तो AE क्या होगा? B में से R माइनस कर दो तो ये हो जाएगा B माइनस R। B माइनस R। सिमिलरली ये पूरा A है तो BD क्या हो जाएगा? A में से R माइनस कर दो तो A माइनस R। अब हमने पहले ही देखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो BD A माइनस R है तो BF भी कितना होगा? A माइनस R। यहाँ पर भी AE B माइनस R है तो AF क्या हो जाएगा? B माइनस R, क्योंकि वो है सेम। डन। चलो यहाँ पे लिखते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि AE इज इक्वल्स टू B माइनस R और AE किसके बराबर है? AF के बराबर है। फिर यहां पर BD इज इक्वल्स टू A माइनस R और BD किसके बराबर है? BF के बराबर है। ठीक है, हो गया। अब हम ये जो हाइपोटेनस है इसको क्या लिख सकते हैं? AB को, AB हो जाएगा AF प्लस BF। ठीक है, नाउ
हाइपोटेनियस हमारा ए बी, जिसको हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस बी एफ। अब ए बी क्या है गिवन हमको क्वेश्चन में, ए बी क्या है, सी है, तो ए बी की जगह लिखेंगे सी। ए एफ देखो, ए एफ ये रहा, क्या लिखेंगे ए एफ की जगह बी माइनस आर, और बी एफ की जगह क्या लिखेंगे ए माइनस आर। सी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो माइनस 2r। ओके, अब 2r को यहां भेजो तो वो प्लस का 2r हो जाएगा। यहाँ है a प्लस बी, ये जो c है ये प्लस का है, यहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस c अपॉन 2। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? इन शॉर्ट हमको लास्ट में यहाँ पर हाइपोटेनियस से ये प्रूफ करना था, पर उसके लिए टेंजेंट का थ्योरम लगाया, फिर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वो वाला, और इस तरीके से लास्ट में हमको मिल गया r इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय 2। स्टैंडर्ड मैथ्स वाले ये खास कर जाना, पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है। डन? ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये तो बहुत बार आपने सॉल्व की है, सारे गाला पेपर में है ही ये, फिर से कर लेते हैं एक बार। स्टेट एंड प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियर्स थ्योरम? तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। यानी कि अगर हम ट्रायंगल में एक लाइन बनाते हैं जो कि एक साइड से पैरेलल हो और दो साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये जो लाइन है वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमको प्रूफ करना है और यही है हमारी बीपीटी थ्योरम। ओके, इसके पहले तो मार्क्स मिलेंगे स्टेट करने के, फिर हम व्हाट वी आर गिवन विद। सो अ ट्रायंगल एबीसी, अ ट्रायंगल एबीसी, और एक लाइन है डीई जो कि बीसी से पैरेलल है। हमको प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स एई अपॉन ईसी, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बीई को जोड़ दो, ये रहा बीई को ज्वाइन कर दिया, फिर सी डी यानी कि इसको भी ज्वाइन कर देंगे। देन डीएम बनाना है जो कि एसी से परपेंडिकुलर हो, ये रहा एसी, डीएम बनाना है, ये हो गया डीएम जो कि एसी से परपेंडिकुलर हो, और फिर हम बनाएंगे ईएन जो कि एबी से परपेंडिकुलर हो। समझ गए? ठीक है, तो ए एन, ईएन बनाया एसी एबी के परपेंडिकुलर और डीएम बनाया एसी से परपेंडिकुलर। क्लियर इतना? चलो ना, अब हम जो शुरुआत करेंगे वो होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल से। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, चलो अब ये वाला जो ट्राइंगल है कौन सा, ADE, इन ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है। इसको दो तरीके से एरिया इसका लिख सकते हैं क्योंकि इसके दो एल्टीट्यूड है ना। अगर ये वाला यहां फॉल कर रहा है तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, और ये जो डीएम है अगर ये हाइट है तो बेस AE हो जाएगा। समझ में आया? तो एक ही ट्राइंगल के एरिया को दो तरीके से लिखा जा सकता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस अगर हमने AD लिया तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, AD पर जो फॉल कर रहा है यानी कि EN। ठीक है, फिर से लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स हाफ इंटू बेस, अगर हमने AE लिया, AE अगर बेस है तो उस पर जो फॉल कर रहा है यानी कि DM, इसकी हाइट हो जाएगी। डन? ओके, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल DBE, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर ये वाला साइड यानी कि DB हमारा बेस है तो इस साइड पर जो फॉल कर रहा है वो हाइट, इस साइड पर कौन फॉल कर रहा है, EN। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब इसका बेस हो जाएगा DB और हाइट हो जाएगी EN। ओके, अब ये वाला ट्राइंगल देखो DCE, इन ट्राइंगल DCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE ये हो जाएगा हाफ इंटू
बेस अगर हमने EC लिया है तो EC पर जो फॉल कर रहा है यानी कि DM इसकी हाइट हो जाएगी। डन, समझ में आया? तो ये इक्वेशन 1, ये 2, फिर ये 3 और ये 4। अब क्या करेंगे, AD अपॉन DB चाहिए, तो ये रहा AD, ये DB, तो 1 और 3 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 और कौन सी 2 एंड 4, 2 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन को अब हम डिवाइड करते हैं। चलो, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा EN, होल डिवाइड बाय हाफ इंटू बेस हो गया इसका DB और हाइट है इसकी EN हाफ हाफ हो गए कैंसिल, तो ये क्या आया AD अपॉन DB। ठीक है, ये पहली इक्वेशन मिली। उसके बाद पहली नहीं, कौन सी होगी, 4 होगी ना, 5th इक्वेशन। फिर दूसरा है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DB हो गया DCE। ठीक है, तो हाफ इंटू, अब बेस हो जाएगा AE, बेस क्या हो जाएगा AE, और AE पर जो फॉल कर रहा है DM, तो AE इंटू DM होल डिवाइड बाय हाफ इंटू, अब बेस है इसका EC उस ट्राइंगल के लिए, और DM, तो DM DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, इधर बचा AE अपॉन EC। ठीक है, 6। ये जो इक्वेशन आई, इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दे तो हमारा प्रूफ दैट यहीं पे हो जाएगा, यानी कि थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ऊपर तो ADE, यहाँ पर भी ADE, नीचे इधर DBE है और यहाँ CDE है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल DCE ये दोनों के एरिया सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये जो चीज है वो हमने 9th में पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम हो, देखो दोनों का बेस क्या है DE, और ये दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसलिए इन दोनों का एरिया जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो नाउ ट्राइंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस D, दोनों का बेस क्या है DE है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट लिखने से हमने बता दिया कि ये दोनों जो ट्राइंगल है उनका एरिया कैसा है, इक्वल है। अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 हम ये कह सकते हैं कि AD अपॉन DB, यहाँ लिख देते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, hence proved। ठीक है, समझ में आया? तो इधर पर हमने पूरी ये जो थ्योरम है वो प्रूफ कर दी। बहुत बार आपने थ्योरम को सॉल्व किया ही होगा, अब तो ये एकदम रट जानी चाहिए आपको, पर लिखने का तरीका सही होना है। ओके, जैसे ये सारी जो लाइंस है वो आपको कंपलसरी लिखनी पड़ेगी, हर एक चीज का रीजन यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तो ही जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलो अब थ्योरम नंबर 13 या प्रूफ दैट का क्वेश्चन 13, और ये हमारी लास्ट थ्योरम है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो 13 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका सारा सर्कल्स का और ट्राइंगल्स का थ्योरम प्रूफ दैट है जो कवर हो गया। ओके, चलो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी, ये क्या है, कॉन्वर्स ऑफ BPT। अगर कोई भी लाइन दो साइड्स, ट्राइंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये लाइन तीसरी साइड से पैरेलल होगी। तो इधर converse of BPT या converse of Thayer's theorem, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third line। इधर पे हमको क्या गिवन है, एक ट्राइंगल ABC और DE जो कि AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट ये हमको गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। देखो ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। ओके, प्रूफ क्या करना है कि DE BC के पैरेलल है, ये हमको प्रूफ करना है।
तो इसमें हम पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, डी तो ऑलरेडी है, एक और हम यहाँ लाइन बनाएंगे और उसको नाम देंगे डीई डैश। उसको नाम क्या देंगे, डीई डैश। और हम मान लेंगे कि डीई डैश जो है वो बीसी के पैरेलल है, डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर? चलो नाउ अब सिंस डीई डैश बीसी के पैरेलल है, ठीक है, तो हम बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि if a line drawn parallel to one side of a triangle it divides the other two side in equal ratio। तो अगर DE dash BC के पैरेलल है तो AD upon DB equals AE dash upon E dash C। Therefore AD upon DB is equals to AE dash upon E dash C। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। और पहली और दूसरी को कंपेयर करो, क्योंकि पहली वाली में हमको दे के रखा था क्या कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, AE डैश अपॉन E डैश C। अब दोनों जगह 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों जगह 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। तो AE प्लस EC अपॉन EC और ये हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। अब देख लो AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या बनता है, AC बनता है, AC अपॉन EC हो गया। और AE डैश प्लस E डैश C ये भी क्या बनेगा, AC बनेगा, AC अपॉन E डैश C हो गया। ऊपर AC AC है तो कैंसिल हो गया, तो इधर आ जाएगा E डैश C इज इक्वल्स टू EC। यानी कि जो E डैश जो E डैश है और जो E है वो दोनों एक ही पॉइंट है, तभी जाके E डैश C और EC इक्वल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर E डैश एंड E coincide, E डैश एंड E coincide। therefore E डैश E BC के पैरेलल है, अगर DE डैश BC के पैरेलल है ना, अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल ही होगा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो E डैश है और E है ये दोनों एक ही पॉइंट है। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है तो DE डैश BC के पैरेलल है तो DE भी BC के पैरेलल होगा। क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर हमारी सारी जो थ्योरम्स है वो फिनिश होती हैं। आई होप आपको सारी समझ में आई होंगी। इन सब की प्रैक्टिस आप बार बार करना, और जो कुछ लास्ट की थ्योरम्स हैं वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे जरूर कर जाना। बाकी ये जो 2 थ्योरम्स है बीपीटी और कॉन्वर्स वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन सेक्शन डी में और एक क्वेश्चन सेक्शन सी में कंफर्म हो जाएगा। सर्कल्स और ट्राइंगल के सारे IMP थ्योरम्स और प्रूफ दैट यहाँ पर मैंने कवर कर लिए हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।